वेलकम टू ईटीवी इंडिया। हमारे साथ मौजूद है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीटीपी साहब, और सर से बात करूंगा। 15 अगस्त आ रही है, बिल्कुल इंतजाम रहेंगे दिल्ली पुलिस के। 15 अगस्त का तो बहुत डिटेल इंतजाम रहते हैं। लाल किला के आसपास के सभी इलाकों के अंदर पूरी तरह से फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी रहेगा। उसके अलावा गहन चेकिंग भी रहेगी। जो शॉप्स है, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उसके अलावा जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ पे क्या मूवमेंट है, उस सब पे भी गहरी नजर रहेगी। और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के थ्रू भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जी, थैंक यू। सर, जो योजना की आज शुरुआत की गई है, इससे कितना थोड़ा सा इस तरफ होइए, समाज को मिलेगा और किस तरीके से इन लोगों को ट्रेन किया जाएगा और कितने लोगों को आज जोड़ा गया है? जो ये प्रहरी की स्कीम है, जिसके तहत जो भी सोसाइटीज में, मार्केट्स के अंदर या दूसरे कमर्शियल या रेजिडेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर या एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स में जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं या चौकीदार होते हैं, उन सब की स्ट्रेंथ को रोपिन करने की ये दिल्ली पुलिस की स्कीम है प्रहरी, जो अभी सीपी सराय इन्हीं के विजन में पहले भी ये स्टार्ट हुई थी। और आज इसको एक तरीके से कह लें कि पुनर्जीवित किया गया है। और इसी के तहत सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के 400 प्रहरी बंधुओं को यहाँ बुलाया गया था और उनको प्रहरी किट दी गई और उनको शपथ दिलाई गई। और सीपी सर और स्पेशल सीपी सर, जॉइंट सीपी सर ने उनका मार्गदर्शन भी किया। उसके पश्चात अभी अब हमें प्रहरीज के लिए एक एसओपी प्लस उसका स्टैंडिंग ऑर्डर तो ऑलरेडी बना हुआ है, उनके कर्तव्य क्या है, उन सब चीज़ों को वापस एक तरह से रिफ्रेश करवाना और उनको इसके अंदर और अच्छे से जोड़ना। साथ ही साथ पुलिस कर्मियों का भी ओरिएंटेशन इस चीज़ के प्रति बनाना, पॉजिटिव एक आउटलुक बनाना कि ये चीज़ फोर्स मल्टीप्लाई के रूप में यूज हो सकती है। तो उसके ऊपर अब काम किया जाएगा, जिसकी आज एक शुरुआत हुई है। बनते सर, किस तरह का काम इन प्रहरियों से लिया जाएगा या फिर आगे भी लिया जाने की उम्मीद है? देखिए, अलग से तो कोई अलग से ड्यूटी नहीं है। ये जो अपना काम कर रहे हैं उसी को बहुत अच्छे से करें, उसी को अलर्ट होके करें और इस पुलिस के नज़र से देख के करें कि जैसे अगर कोई ऐसी पार्किंग में अबंडन गाड़ी खड़ी है, किसी ने गाड़ी खुली छोड़ दी है तो जिसकी चोरी होने की संभावना है, या कोई संदिग्ध व्यक्ति कॉलोनी में या इलाके में दिख रहा है, उसकी हलचल संदेहास्पद है, जो कभी नहीं दिखा अब दिख रहा है, कोई छोटा बच्चा है वो अकेला जा रहा है, किसी के साथ नहीं है, अनअटेंडेड है, कभी हम देख रहे थे कि ये तो इसका बच्चा है बट वो किसी संदिग्ध आदमी अपरिचित के साथ दिख रहा है। तो ये सारे अलार्म्स हैं, रेड फ्लैग्स हैं, जो हमें इनको इनसे अवगत करवाना है और इनको उसका एक रिस्पॉन्स उसका तैयार करना पड़ेगा ताकि हमारा फोर्स मल्टीप्लायर हो सके। जैसे कि आज यहाँ पे बताया कि 800 प्रहरी हैं, तो हमारे ऐसे 800 प्रहरी और 1600 हाथ और हम लोगों को मिले हैं, जिसके तहत हम लोगों की और पकड़ ग्राउंड पे मजबूत होगी, ऐसी हमें आशा और विश्वास। दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग किस तरह से देती है इन लोगों को, कैसे ये लोग स्टार्ट हो जाते हैं? इसमें देखिए, इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर भी है और उसके तहत सारी चीज़ें बताई गई हैं। इनको बेसिकली अवगत करवाना और अगर कोई क्राइसिस हो या कोई सिचुएशन इमरजेंसी आती है तो उसमें कैसे रिस्पॉन्स करना, वो सारी चीज़ें फिक्स है। बस हम लोगों को एरिया वाइज इनको कराना है और उसका शेड्यूल बना के इसको हम लोग। सर, जो ये प्रहरी हैं, क्या उनकी भी कोई जांच कराई गई है एलआईयू जैसी है? हाँ बिल्कुल, जितने भी जो भी दिल्ली पुलिस की प्रहरी स्कीम में एनरोल होते हैं उन सबका बैकग्राउंड चेक होता है कि उनका खुद का कहीं कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। ठीक है सीपी साहब ने मोबाइल पर हिदायत दी, तो क्या ये भी आप प्रहरियों को थोड़ा ये सीपी साहब ने तो सबके लिए हिदायत दी है, मोबाइल प्रहरियों के लिए भी दी है और पुलिस कर्मियों के लिए भी दी है कि ऑन ड्यूटी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी में व्यवधान उत्पन्न करता है और आपको आप नजर नहीं रख पाते हो, अटेंटिव नहीं रह पाते हो। तो ये देखो, हम तो ब्रीफिंग करेंगे और सबको इसके लिए प्रोत्साहित भी करेंगे और इंश्योर भी करेंगे कि जितना बेस्ट पॉसिबल इसके अंदर हो सके किया जाएगा। थैंक यू।